2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भले ही सरकार एनडीए की बनी हो, भले ही राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हो, लेकिन जोश जबरदस्त है। बीजेपी को घुटने पर ला दिया, बहुमत से रोक दिया। जोश की एक और वजह यह है कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में एनडीए को धूल चटा दी। बीजेपी के सारे तिकड़म फेल हुए। बीजेपी की साजिशों के आगे फेल हुई शरद पवार, उद्धव ठाकरे की पार्टियों में नई जान पड़ गई है। यहीं से तैयारी शुरू हुई है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में साल की दूसरी पटखनी बीजेपी को देनी है। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता मुंबई से दिल्ली पहुंचे तो राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि सबकी प्रायोरिटी बीजेपी को हराओ होनी चाहिए। दिल्ली में पहला मंथन हुआ, अगला मंथन 14 जुलाई को होगा, जो मुंबई में रखा गया है। हमको अभी चुनाव में महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनाएंगे। इसके लिए हमने जो भी कार्यक्रम करना है, जो नीति अपनाना है, उसके बारे में विस्तार में बात की है। इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग हमारे 14 तारीख को मुंबई में सेम मीटिंग उधर होगा, उसमें उसके सारे चीज़ों के ऊपर डिस्कस करके वर्कआउट करेंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव जीतने पर मंथन किया। फॉर्मूला निकला कि जैसे कर्नाटक में बीजेपी और तेलंगाना में केसीआर की सरकारों के करप्शन को मुद्दा बनाकर जंग जीती, उसी पैटर्न पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक में 40% कमीशन सरकार वाला नारा महाराष्ट्र में बदलकर 70% कमीशन वाला हो जाएगा। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है, इतने ज्यादा करप्शन करते हैं, इसके बारे में लोगों को मालूम है, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव में हमारे पक्ष में वोट दिया है। इस भ्रष्ट सरकार को निकालने के लिए और किसानों की समस्याओं को, आरक्षण की समस्याओं को और ड्रॉट की समस्याओं को कोई ख्याल नहीं करने वाली इस सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, इसमें विस्तार में बताएंगे। महाराष्ट्र में हार जीत नहीं, करिश्मा हुआ। उसे कांग्रेस जितनी खुश है उतनी ही हैरान भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में लड़े। देश अब बदलाव की ओर देख रहा है। महाराष्ट्र ने इसका स्पष्ट संदेश दे दिया है। बीजेपी महसूस नहीं कर पाई कि शिवसेना एनसीपी तोड़ने से हवा नेगेटिव बनी है। पॉजिटिव हवा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बनने लगी। पवार उद्धव से सहानुभूति जुड़ने से पॉजिटिव हवा लहर बन गई। लोकसभा चुनाव बाद एमवीए के लिए विधानसभा चुनाव बहुत आसान हो गया है। राहुल गांधी के नए अवतार से जितने खुश कांग्रेस नेता हैं, उतने ही खुश उद्धव ठाकरे, शरद पवार भी हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस ने 13, उद्धव की शिवसेना ने 9 और शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस की हालत 10 साल से खराब थी। शरद पवार, उद्धव ठाकरे के पास तो उनकी पार्टी संगठन नाम निशान तक नहीं बचा था। सांगली से जीते निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल भी कांग्रेस के साथ आ चुके हैं। 48 सीटों में से अघाड़ी के कोटे में 31 सीटें आई हैं। एनडीए की 3 पार्टियां 17 पर निपट गई। शिंदे 7, एनसीपी 1, बीजेपी 9 से आगे नहीं बढ़ी। किसान, युवा, नौकरी, रोजगार, जातीय जनगणना, बीजेपी की लाख कोशिशों के बाद भी राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों से टस से मस नहीं हुए। नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी ने जिनको इग्नोर किया, उन्हीं मुद्दों ने ही चुनाव पलट दिया। महाराष्ट्र में इन मुद्दों का एक और टेस्ट है। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा किसानों ने जान दी। मनोज जरांगे पाटिल अनशन करते रह गए, लेकिन बीजेपी ने मराठा आरक्षण नहीं दिया। डैमेज रोकने के लिए बीजेपी कोई डिफेंस तैयार नहीं कर पाई। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो डैमेज अपनी पार्टी को पहुंचा चुकी है बीते कुछ समय में, उस पर कांग्रेस किस तरीके से अपना हाथ आजमाती है।
आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।